मैं मानूं मन मर गया, मरकर हो गया भूत। मोए ते फिर उठ गया, ऐसा मेरा पूत। मन के विषय में अनुभवियों के वचन करीब करीब बहुत मेल खाते हुए एक से वचन, क्योंकि भाषाएं सबकी अपने अपने समय के अनुसार रही। किसी ने अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया, किसी ने हिंदी में कहा, किसी ने संस्कृत में, परंतु जो बात का सार था वो सब मनस्विदों का, सब मनीषियों की बात एक जैसी। जिस बात को भगवान कृष्ण शुद्धतम संस्कृत में कहते हैं कबीर, उसी को ग्रामीण भाषा में, परंतु यहां मैं बात उस अनुभव की करने जा रहा जो गुरु महाराज की कृपा से कोई भी व्यक्ति अनुभव करता है, यदि थोड़ा सा भी अभ्यस्त हो जाए। क्योंकि गुरु महाराज के वचन केवल सुनकर, केवल पढ़कर अनुभव में आ जाते हैं, ऐसा नहीं। महापुरुषों की बात हम कितने साल, कितने जन्म भी सुने, सुनने का विषय अलग है। हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, समझते हैं, ये कहानी अलग है। पर सुने हुए के ऊपर चलें, सुने हुए को बार बार अभ्यास का हिस्सा बनाएं, बुद्धि तब खुलती है। तो कबीर जहां कहते हैं मैं मानूं मन मर गया, मरकर हो गया भूत। हे प्रेमी, ये घटना हम सबके साथ बार बार या बहुत बार कहूं घटती है। जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म का आचरण करे, जिस भी प्रक्रिया में से गुजरे, कुछ क्षणों के लिए अनुभव करता है। पाठ करने वाला पाठ में भी अनुभव करता है, पूजा करने वाला पूजा में भी अनुभव करता है। जो भी व्यक्ति जिस भी शुद्धतम प्रक्रिया से निकलता है, जिसे भी मानता, पूजता, गाता है, उसमें थोड़ी देर के लिए अनुभव करता है कि मन बिल्कुल शांत है। पर वो बहुत छोटा समय होता, कुछ क्षणों का, कुछ सेकंड्स का। कबीर उस क्षण की ये बात कहते हैं, मैं मानूं मन मर गया, मरकर हो गया भूत। महापुरुष कहते जो भी कुछ धर्म का आचरण करने वाले हैं, उन्हें ये अनुभव होता है कि अब तो मन बड़ा शांत है, बड़ा शीतल है। पर कहते ये मरा नहीं, ये भूत की तरह शमशान से भी जग गया। क्योंकि भूतों के विषय में प्रसिद्ध क्या है कि जब कोई व्यक्ति मर गया, उसे हम जला आए, ज्यों ही जलाकर आए तो कभी कोई कहता मुझे आवाजें सुनाई दी, कोई कहता हमारी चीजें हिल गई, कोई कहता मेरे कपड़े कट गए। तो उसके लिए शब्द हम प्रयोग में लेते हैं कि ये भूतों का काम है, किसी ने कोई चीज लगा दी। कबीर कहते कि जो जीवित थे उन्हें अपने हाथ से जलाने वाले लोग भी उस जलाए गए व्यक्ति के भूत से भी डरते हैं। ऐसे ही कहते ये मन
पता नहीं कितनी बार रोज मरता है, पर भूत बनकर फिर आ जाता। मैं मानूं मन मर गया, मरकर हो गया भूत। ये फिर जागा, फिर कुछ साधने बैठे, कुछ पूजन करने बैठे, कुछ देर के लिए लगा के बस अब तो समाधि लग गई, ये गया, ये फिर लौट आता। पता नहीं कहाँ के ख्याल, कहाँ की बातें, कहाँ से जोड़ में। और इस घटना को व्यक्ति रोज कई बार देखता है। और एक ऐसी अवस्था जीवन में आती, बुढ़ापा आ गया, शरीर गल गया, रह गया, तो अनुभव होना शुरू होता कि प्रयास बड़े किए पर ये मन मरा नहीं। उस उम्र में जाकर कहता मैंने बड़ा कुछ किया, मैंने बड़े साधन साध लिए और ये मन नहीं मरता। मुझे कभी हरिद्वार में एक गीता मनीषी करके व्यक्ति थे, बहुत ही सधे हुए समझदार, लगभग 85 या 88 वर्षीय व्यक्ति। उनसे मिलने का मौका मिला तो बातचीत चली, मन के विषय पर बात आई तो उन्होंने पहली बात ये कही, कहते ये नहीं मरता, ये मर सकता ही नहीं। तो मैंने जिज्ञासा करी कि क्यों नहीं। कहते जी मैंने लगभग 60-65 साल से गीता का खूब अध्ययन किया, सदग्रंथ पढ़े, बहुत सी सिद्धियां करी, जप किए, पर ये तो मरा नहीं, ये तो फिर ज्यों का त्यों। यही विषय कबीर छूते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साधन में अपने आप को खूब घोट लेता, अंत में यही कहेगा कि ये मरता नहीं। जबकि इस बीमारी का सही कारण ये है कि हमने मारने के लिए प्रयास किया ही नहीं। अंत में हम शिकायत करते हैं, बिल्कुल उस बच्चे जैसा हाल जिसे मां जगाए, हिलाए, पूरा साल भर समझाए, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और जब देखा कि पूरा साल निकल गया, एग्जाम हो गए, फेल भी हो गया, जब उस समय मां समझाए कि मैं तुझे पहले कहती थी, तो बच्चा माता की पूरे साल की शिक्षा को एक तरफ रखकर एक ही बात में रोना रोता कि मैंने मेहनत तो खूब करी, पास तो हुआ नहीं। क्योंकि वो खूब किसको कह रहा, जो उसने कोई 1-2-4 दिन मां की सुनी होगी, पर मां रोना रो रही उस रोज की शिक्षा का जो वो बार बार कहती थी कुछ कर कर कर। हमें अपना थोड़ा बहुत किया हुआ बहुत ज्यादा नजर आता, मूल समस्या पर ध्यान नहीं कि ये जो रोज मर मर कर भूत हो रहा, फिर हमें भ्रम होता कि बस अब तो शांत है, फिर जागता, फिर सोता, फिर मरता, फिर जागता। इस मन के मरने जागने की समस्या पर हमारा कोई गौर नहीं, बस कहना है कि ये तो कभी मरता ही नहीं, मर सकता ही नहीं। और दूसरा इसका सही कारण ये भी है, ए प्रेमी, शरीर दिखाई पड़ता है, नाशवान है। शरीर के साधन किसी नाशवान चीज तक के तो हैं, पर मन नाशवान नहीं। मन ऊर्जा का पुंज है और ऊर्जा परिवर्तित तो होती, खत्म नहीं। और हम जो बाहर साधन करते हैं वो सारे नश्वर। अब नश्वर साधनों से अनश्वर अविनाशी को मारने के प्रयास कभी पूरे नहीं बैठते, क्योंकि जिस साधन से लड़ना है, तेरी अपनी प्रकृति भी उस साधन जैसी ही चाहिए। मन
अविनाशी का विषय है, मन नाश से परे का विषय है। शरीर तो नाशवान, जो इस शरीर से हम करते हैं सो भी नाशवान, जो साधन अपनाते वो भी नाशवान, और पता ढूंढ रहे अविनाशी का। इसीलिए कबीर अपने वचनों में एक जगह कहते मन की गति तेल जैसी, तेरे साधन पानी जैसे, इनका कभी मेल बैठता ही नहीं। मन की गति तेल जैसी है, अविनाशी है, अलग है। साधन पानी जैसे हैं, जैसे तेल पानी का मेल नहीं, ऐसे ही बाहर की क्रियाओं का मन के मरने में कोई साथ नहीं, कोई सहायता नहीं। मैं मानू मन मर गया, मरकर हो गया भूत। हमें लगता कि मर गया, खत्म हो गया, 2-4 साधन किए, लगता है कि बस खत्म, पर ऐसा है नहीं। ये फिर जागेगा, कोई नया विचार, नई कहानी, नई समस्या लाकर खड़ी कर दी, और जो जो इसने नई चीजें दी उसके ऊपर हमने खूब जोर दिया, बजाय ये समझने के कि इसके मरने का कारण कैसे बने, उसके ऊपर गौर नहीं। जो जहां से जैसे विषय, जैसी बातें आ रही, सबको लपेटे जा रहे। ये करीब करीब बात ऐसी है जैसे एक सिद्ध या कहूं तपस्वी, लेकिन मौन रहने वाले, उन मौनी सिद्ध के पास कोई सज्जन पहुंच गए। जिज्ञासा इतनी थी, कहते जी मुझे कुछ ऐसा बता दो, समझा दो कि मेरा जीवन भी संभल जाए, क्योंकि उम्र निकल गई, बहुत से शुभ कर्म, बहुत सी दान दक्षिणा, बहुत कुछ करके देखा, पर मन टिकता नहीं। तो सिद्ध हंसे। उन्होंने अपने किसी सेवक को इशारा किया ऐसे करके कि इसको कुछ चाय पानी दो। तो सज्जन कोई चाय पानी जो लेकर आए, ये व्यक्ति उसके साथ बातों में मगन कि आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ से, कैसे आए। खैर वो सज्जन बर्तन लेकर गए, वहां नमस्कार के लिए कोई और आकर बैठ गए। फिर उसके साथ शुरू हो गया। ऐसे जो 3-4 लोगों से मेल हुआ, जिससे मिले उसकी बात, उधर की कोई अच्छी बुरी कही कुछ, वो जो मौनी सिद्ध थे उन्होंने लिख कर दिया। कहते जिसे सबकी चर्चाओं में रस है, उसे मन के मरने का स्वाद नहीं आएगा। ये लिखकर एक सेब उठाकर उसके साथ लगाकर दे दिया, कहते जाओ। हे प्रेमी, समस्या ये है, हमें ये खुद को ही पता नहीं कि हमारा कुछ भी धर्म आचरण मनन का प्रमुख विषय क्या है। हम सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं, कुछ पता नहीं। पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ये भी पता नहीं। ज्यादातर सदग्रंथों को पढ़ने वाले को पूछा जाए क्यों पढ़ता है, तो उसको लगता है कि ये समय की सार्थकता है, ये शुभ कर्म है, इसलिए पढ़ना है। कोई कहता है ये बहुत पुण्य का काम है, इसलिए पढ़ना है। सदग्रंथ को पढ़ना सिर्फ पुण्य नहीं, सदग्रंथों का आचरण सिर्फ समय की सार्थकता नहीं। ये तो मैं एक विषय कह रहा हूं, धर्म का कोई विषय ले ले, कहानी यही है। जो व्यक्ति जो कुछ करता है उसको पूछो क्यों, उसको लगता कि या तो ये शुभ है इसलिए करना चाहिए, ये समय की सार्थकता है इसलिए करना चाहिए,
उम्र बहुत हो गई, अब मौत नजदीक है, इसलिए करना चाहिए। कभी कभार कोई विचारवान होगा जो सोचेगा कि मन मरना भी चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूं। पर ऐसा कोई मिलता नहीं, क्योंकि जिसे ये समझ हो कि मन मरना ही चाहिए, वो सदग्रंथों में नहीं जाएगा। वो तो अपने भीतर लौटेगा जहां से मन खिलरना शुरू होता। बाहर के साधनों में वही भटकेगा जिसे अपने जीवन का विषय ही पता नहीं कि मैं करने क्या आया हूं। फिर वही उस सिद्ध के शिष्य जैसा हाल, जो आए जिसका आए हाल पूछे जा रहे, जिसका आए गाना गाए जा रहे, जिसके साथ आए चर्चा किए जा रहे, जहां आए वहां खा लिया, जहां आए वहां बैठ गए, पता ही नहीं करने क्या है। ये प्रेमी, यही एक ऐसी कमी है जिसके कारण मन भूत है। और कबीर कहते, मोए ते फिर उठ गया ऐसा मेरा पूत है, कहते अपने बच्चे की तरह ही, जाता भी नहीं, रहता भी पास, करता भी तंग, क्योंकि इसके लिए हम सही अर्थों में जागृत नहीं। लोग सदैव धार्मिक चर्चाएं सुनकर, किताबें पढ़कर ये कह लेते हैं, मन पापी, मन दोषी। प्रेमी नहीं, मन से पार एक और शक्ति भी काम करती है, जिसे कहा जाता विवेक। विवेक वो है जिसके द्वारा व्यक्ति मन को नियंत्रित करता। यदि हमें कुछ खान पान की इच्छा हो, खाना या नहीं खाना, ये विवेक का विषय है। बहुत से लोग, खास करके महिलाएं, जिस समय कैल्शियम की कमी से जूझें, तो उनको उस दौर में अंडा खाने की इच्छा होती है, कईयों को मिट्टी खाने की इच्छा होती है। पर उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उनकी निज की स्थिति क्या है, चाहे वो खाते हैं या नहीं खाते हैं, दिल करेगा। फिर उसे वो विवेक से रोकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से रोगियों में ये चीज देखी, जब उनको पूछता हूं कि खाने को किस चीज के लिए दिल, तो पहला जवाब कि अंडा खाने को दिल करता। तो मैंने पूछा खाया, कहते नहीं, हमारे परिवार में कोई नहीं खाता, मैं नहीं खाती। और हैरानी तब हुई कि जिन्होंने कभी बचपन से नहीं खाया, जन्म से कह लो नहीं खाया, वो भी कहे कि अंडा खाने को दिल करता है। मैंने कहा तुझे स्वाद पता है? कहती नहीं, पर दिल ये कहता है कि और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अंडा चाहिए। हे प्रेमी, मन तेरा तेरे से पार का विषय है, क्योंकि तू खुद भी वो चीजें नहीं जानता जो तेरा मन जानता है। इसीलिए शास्त्रों में कहीं कहीं मन को अपार करके कहा गया। तेरा पारावार है, पर तेरे मन का पारावार नहीं। जिन चीजों को हमने भोगा हो, खाया हो, उसके स्वाद तो हम जानते हैं, पर जिसे नहीं कभी छुआ तक नहीं, उसकी भी प्रबल इच्छा हो, ये बहुत असंभव सी बात है। पर मानव जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें घटती हैं। सो खैर, कहने की बात थी कि महापुरुषों ने जिस दृष्टि से मन को देखा, जिस नजरिए से पकड़ा, समझाना महापुरुष भी यही चाहते हैं कि हम मन को बहुत किस्म की गालियां तो दे लेते हैं। मन पापी है, मन भूत है, मन नीच है, पर हे प्रेमी, दोषी मन नहीं।
दोषी मन नहीं, दोषी सही अर्थों में तू खुद है, जिसने मन की छोटी छोटी चालबाजियों पर मोहर लगाई। और तो छोड़ो, सत्संग में जाना नहीं जाना, इस विषय को लेकर मन अक्सर कहेगा कि आज सेहत ठीक नहीं, तो तुम झट से कह दोगे हाँ छोड़ो। उसी समय कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार आकर के चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो उस समय जवाब क्या आता अंदर से, हाँ गोली खा लो चलते हैं। जिधर को इसने जोर दिया, यदि विवेक शक्ति उधर को जोर दे, वो काम बनना शुरू हो जाता है। और फिर कहें जीवन में परमात्मा की समझ नहीं, ये प्रेमी उस तरफ से भी तो बीमार है, क्योंकि परमात्मा थोड़ा सा एकांत का विषय है। जब कभी कभार मन एकांत की बात करता, उस समय तुम्हारा विवेक एकांत को भंग करता। तुम क्या कहते हो कि एकांत, ज्यादा देर कौन बैठे, चलो टीवी लगा लो, चलो अखबार पढ़ लो, किताब पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो। जिस समय कभी कभार संयोगवश वो लहर आती है कि मैं बैठूं, कुछ एकांत में साधन पकड़ूं, त्यों ही तुम इसके ऊपर कुछ और चाल चला देते हो। ये प्रेमी, कुल मिलाकर सारी बहानेबाजी हमारी अपनी है, मन ही अकेला दोषी नहीं। केवल मन को ही जीवन भर की गालियां दे ले, ये ठीक नहीं। और कुछ चीजों के लिए मन को व्यवस्था देनी पड़ती है। कबीर एक जगह कहते हैं, कहते साजबाज कस्यो नहीं, कहते साजबाज तो कोई कसा नहीं, सीधी दीनी थाप, कि सीधे ही आकर बजाना शुरू कर दिया। दरअसल जिन लोगों ने शास्त्रीय संगीत कभी सुना हो, उन्होंने देखा होगा कि जब भी कोई सितार, वीणा, तबला वाले आकर बैठे, तो वो आधा पौना घंटा, कभी घंटा भी लेते हैं सेटिंग करने में। तबले वाला तबला बजा बजा कर देखेगा, सितार वाले ने सितार, फिर संगीत, माइक, बहुत चीजें सेट करनी, फिर देखना, कभी फिर हथौड़ी लेकर ठोकना। एक बार क्या हुआ, इसी बात से याद आया, लखनऊ के नवाब ने वाइसराय ऑफ इंडिया को निमंत्रण भेजा शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए। तो वाइसराय आगे शाम के समय पहुंचे, भोज इत्यादि हुआ, फिर बिठा दिया गया। अब जब कहा गया कि शास्त्रीय संगीत शुरू होने जा रहा, तो सब साजबाज लेकर बैठ गए। अब वो कभी बजाएं, फिर हथौड़ी मारकर कुछ कसें, फिर बजाएं। अब वाइसराय को तो पता नहीं क्या है शास्त्रीय संगीत, उसको लगा कि यही संगीत है, तो वो बहुत खुश हुआ, ताली बजाई, नवाब को कहता कि बहुत मजा आया। अब नवाब ये कैसे कहे कि संगीत तो अभी शुरू होना है, तो वो जो ढोल की पीटें, हथौड़ी लेकर बजाएं, कुछ करें, वो कहे नवाब वाइसराय के बहुत बढ़िया, मजेदार। तो नवाब ने वहां किसी कर्मचारी को संदेश भिजवाया, कहते पूरी रात अब यही किए जाना, बजाना मत, क्योंकि वाइसराय ने ये कह दिया यही ठीक है। कबीर इसी चीज को उन्हीं अर्थों में कहते हैं, साजबाज कस्यो नहीं, सीधी दीनी थाप, बजाना शुरू कर दिया, कसा है नहीं, देखा है नहीं। इसे होगा क्या, सुर संगम मेला नहीं, कोकर बढ़ी पाप। जिधर से आया ढोल की उठाई पीटनी शुरू कर दी, उल्टी सीधी जुआई बजा दी। तू है ढोल की है,
पर तुम्हारे दोनों के होने से ताल का कोई संबंध नहीं। ताल तीसरी चीज है। ऐसे ही गुरु महाराज ने तुझे बहुत समझा दिया और तू है, तेरे और उस चीज के पता होने के बीच में भी ज्ञान का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ज्ञान तीसरी चीज है। ज्ञान का मतलब है तूने अपने आप को इतना कस लिया, ऐसी सेध दे ली कि अब तेरे में सुर उतरने शुरू हो गए। जितने जितने सुर उतरते जाएं उतना उतना मन मरता है। यदि तू सोचे कि गुरु महाराज ने बता दिया बस यही सब कुछ है, नहीं, ये भ्रम से ज्यादा नहीं। गुरु महाराज कुछ भी बता दें, एक छोड़कर 100, 1000, लाख विधियां बता दें, गोरखनाथ से ज्यादा दुनिया में ध्यान योग के विषय में कोई जागृत नहीं हो सका। गुरु गोरखनाथ ध्यान की इतनी विधियां दे गए, कहूं तो हजारों ही दे गए होंगे, संभवतः ज्यादा ही दी होंगी। उन्होंने हर विधि में, हर संसार के कार्य में ध्यान को पैदा करने की कला सिखा दी। जिन्होंने उनके वो वचन भी पढ़े, या कहूं जिन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के गहन संवाद को भी कभी पढ़ा हो, उनके जीवन में भी ध्यान तब तक घटित नहीं होता जब तक कि वो अभ्यास का हिस्सा ना हो जाए, क्योंकि ध्यान अभ्यास की चीज है। ध्यान मेरे कहने, मेरे पढ़ने, तुम्हारे सुनने, तुम्हारे पढ़ने का विषय नहीं। ये प्रेमी, ये विषय सिर्फ चिंतन का विषय नहीं, ये कुछ ऐसा विषय है कि जिसमें चिंतन भी होगा, अनुसरण भी होगा, अनुभूति भी होगी। इसमें तीनों ही काम करते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब गुरु महाराज ने कृपा करी तो ये लगता था कि गुरु महाराज कुछ बता दें, हम सुन लें, बस काम हो गया। और ये भ्रम चलता ही रहा। मैं खुद इस भ्रम से गुजरा हुआ हूं, इसलिए कह रहा हूं। तब लगता कि बस ठीक है, गुरु महाराज ने कह दिया, ठीक है। पर गुरु महाराज ने कभी बाद में एक और बात कही, जो स्वयं गुरु महाराज के वचन थे। कहते कि मेरे मुख से कहा हुआ, तेरे कानों से सुना हुआ, इसमें अंतर है। तो मैंने पूछा जी क्या? कहते जो मैंने कहा ये मेरे अनुभव का हिस्सा है, जो तूने सुना ये सिर्फ शब्द हैं। तो मैंने कहा जी जो आपने कहा मैंने वही सुना। गुरु महाराज ने फिर कहा, कहते नहीं, जो मैंने कहा ये मेरे अनुभव का हिस्सा है, पर जो तू सुन रहा ये सिर्फ शब्द हैं। ए प्रेमी, वो मेरे जीवन की पहली रात थी जागृति की। तब समझ में आया कि कहानी गुरु महाराज के बोलने या सुनने की नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा उनके अनुभव का हिस्सा है। उन्होंने किसी चीज को 30, 40, 50 साल मथा, देखा, उन्होंने कभी कह दिया। पर जो मुझे सुनाई दिया वो तो शब्द हैं। शब्द इनके ना होकर किसी और के भी हो सकते हैं। शब्द तो शब्द हैं। जब तक मैं उसके ऊपर घिसा नहीं, वो मेरा अनुभव नहीं। उस रात में कहानी पहली बार समझ में आई। अगले दिन जब प्रातः नमस्कार के लिए गया तो गुरु महाराज ने एक कागज के ऊपर लिख रखा था, अनुभूति शब्द, लाइन मारकर शब्द अनुभूति। मुझे कहा, कहते ये पढ़। तो मैंने कहा जी ये है अनुभूति शब्द, शब्द अनुभूति। कहते ये दुनिया की हालत है कि महापुरुष अनुभव करके फिर कुछ शब्द कहते हैं और दुनिया शब्दों से अनुभव ढूंढती है।
उन्हें लगता है कि जो सुन लिया बस यही अनुभव है। कहते नहीं, हे प्रेमी, ये मौलिक गलती है, ये ओरिजिनल मिस्टेक है जो हम शुरू से ही करते हैं और हर कोई करता है। माता पिता जब अपने बच्चे को कहते हैं कि तू किसी फलां लड़के के साथ मत घूम, तेरा काम भी खराब हो जाएगा, तब हमें उनके अनुभव नहीं दिखाई पड़ते हैं, हमें शब्द सुनते हैं और शब्दों को हम कैसे काटते हैं कि नहीं नहीं वो बहुत ठीक है, क्योंकि जो माता पिता देख सक रहे हैं वो हमें दिखाई ही नहीं देता, जो हम देख रहे हैं वो बहुत छोटा है। महापुरुष जब बोलते हैं तो किसी और दृष्टि से बोलते हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं हम ग्रंथों का ही देख रहे हैं। ग्रंथ ये कह रहे, सदग्रंथ ये कह रहे, किताबें ये कह रही। हे प्रेमी, महापुरुषों के शब्द अनुभव से निकले हुए हैं। हमारे शब्द, किताबों के शब्द, वो किताबी है। ये नहीं कि अनुभव नहीं है, अनुभव पर बंधा बंधाया अनुभव। तेरा पेट दर्द हो, तेरा सिर दर्द हो, उस समय तेरे पास किसी अच्छे डॉक्टर का होना और किसी अच्छी फिजियोपैथोलॉजी की किताब का होना, इन दोनों में एक अंतर है। पेट दर्द में जो काम डॉक्टर से हो जाएगा वो किसी किताब से नहीं, क्योंकि डॉक्टर ये जानता है कि तेरी समस्या क्या है, उसका हल क्या है। किताब में तुझे बहुत किस्म का माथा मारना पड़ेगा, फिर भी चलकर हल समझ में आए ना आए ये पता नहीं। यही महत्व जीवन में गुरु महाराज का है कि हमारी वास्तविक समस्या है क्या, मैं कहां अटका हूं। गुरु महाराज का अर्थ ही यही है कि कौन कहां अटका है। गुरु महाराज का अर्थ ये नहीं है जैसे हम आम जीवन में कहते हैं गुरु बना लो, गुरु बना लिए। गुरु बनाने मिटाने का काम नहीं, हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। यदि कामी व्यक्ति गुरु महाराज के पास जाए, लोभी व्यक्ति जाए, गुरु महाराज का समझाना एक के लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और है। सदग्रंथ एक ही पाठ लेकर बैठे, उनको इससे मतलब नहीं। सदग्रंथ जहां से शुरू हो रहे, जहां खत्म हो रहे, वो उतने ही हैं, पर गुरु महाराज अनंत हैं, क्योंकि गुरु महाराज तेरी समस्या पर आकर बात करेंगे। गुरु महाराज को इर्द गिर्द का कोई लेना नहीं। द्रौपदी कुछ कहती हैं तो भगवान कृष्ण कुछ और कह रहे, अर्जुन जो कहते हैं तो भगवान कुछ और समझा रहे। इसलिए गुरु महाराज का जीवन में होना, ये प्रेमी, ये सिर्फ ढोल की पीटने नाचने के लिए नहीं। गुरु महाराज का जीवन में होना इतना ही काम देता कि हम अपनी समस्या पर गौर कर सकें, उसका हल पूछ सकें और उस हल के ऊपर काम कर सकें, बस, और कोई लाभ नहीं। और गुरु महाराज का जीवन में कोई रोल भी नहीं। हमें अपने जीवन की समस्या समझ में आ जाए, हमें अड़चन समझ में आ जाए कि मैं जागृत क्यों नहीं हो पा रहा हूं, बस। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरे घर में बच्चा नहीं हो रहा। ये प्रेमी, ये गुरु महाराज के विषय नहीं, ये विषय गुरु महाराज का है ही नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। आत्म ज्ञान के बिना गुरु और शिष्य ना होए। गुरु महाराज का विषय ही ज्ञान है, सदगुरु का विषय ही ज्ञान है। मैं पैदा तो हो गया, पर मैं क्या हूं, ये बोध गुरु महाराज का विषय है। मैं क्या हूं, ये समझ मेरी दो किस्म की है। एक तो मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा देश, मेरी नागरिकता, एक ये पहचान। एक मेरी वो पहचान
जहां से मेरी मैं चलती है। ये जो बाहर की पहचान, बाहर की कहानी है, इसके लिए गुरु महाराज की जरूरत नहीं। इससे संबंधित विषयों पर भी गुरु महाराज की जरूरत नहीं। राशन कार्ड बना कि नहीं बना, इसके लिए गुरु महाराज की जरूरत नहीं। मैं क्या हूं, मेरी वास्तविक मैं क्या है, इसके लिए गुरु महाराज की जरूरत है। जब तक हम अपनी काया और काया से संबंधित विषयों के लिए किसी भी सन्यासी, किसी भी गुरु सदगुरु तक पहुंचते हैं, तो ध्यान रखना हमें अपने आप का एक बोध नहीं। विषय क्या है, हमें चाहिए क्या। जिसे यही नहीं पता चाहिए क्या, वो कहीं जाकर कामयाब भी नहीं। उसकी हालत ऐसी है कि एक सज्जन कोई किसी बस में चढ़ गया, कंडक्टर पूछे कि टिकट ले लो, जाना कहां। कहता ये तो कोई पता नहीं। चढ़े कहां से, कहता ये भी पता नहीं। कहता टिकट ले ले, वो कहता दे दे। कहां की दूं, कहता ये भी पता नहीं। तो हे प्रेमी, फिर पता क्या है। हम परमात्मा को लेकर अपने जीवन में ऐसे ही हैं। हम जो कर रहे हैं उसी में ही मगन है। किस लिए कर रहे, चाहिए क्या, इसका कोई पता नहीं। इसीलिए महापुरुषों को जब सुना जाता, उससे पहले एक धारणा हो कि मुझे चाहिए क्या, सुनना क्यों, सदग्रंथ पढ़ने क्यों, मैं जो कुछ भी करूं करना क्यों, लक्ष्य क्या है पीछे। मार्ग पर होना ये बाद की बात है, मंजिल के बारे में निश्चय होना ये पहली बात है। तुम्हें ये पता हो जाना कहां, लक्ष्य क्या है। रास्ते बहुत हैं, चुनाव फिर किए जा सकते हैं। जब तक मंजिल ही निर्धारित नहीं, तब तक दिशा निर्धारण नहीं होता। रास्ता तो रास्ता ही है। जो रास्ता उधर को जा रहा वही दूसरी तरफ को भी जा रहा। तूने पहुंचना कहां। जो आया सुन लिया, जो आया पढ़ लिया, जो आया गा लिया, जहां आया नाच लिया। शास्त्र कहता दो किस्म के मूर्ख हैं। एक तो वो जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते, एक वो जो बहुत कुछ जानते हैं। क्योंकि जो कुछ नहीं जानता वो जानने को ही तैयार नहीं। जो बहुत कुछ जानता है वो ये समझने को तैयार नहीं कि ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। तो विषय चुन, जाना कहां। जिधर को जाना है उधर को साजबाज अपने कस, क्योंकि साजबाज कस्यो नहीं। सीधी दीनी थाप, और थाप कैसी, 10 साजबाज रख लिए, सबको ही थाप दिए जा रहा। जैसे कहीं किसी घर में कोई समागम हुआ, कोई फंक्शन हुआ, तो जिस व्यक्ति ने ये कार्यक्रम रखा, उसके दोस्त मित्र उस समय में, पुराने समय में कई राज्यों से आने वाले, तो उसने पहुंच करके किसी ऐसे आदमी को ढूंढा जिस एक आदमी में कई किस्म की कला हो। तो जब ऐसी पहुंच लड़ाई तो एक मिल भी गया। जो मिला उसको पूछा, कहते तेरी कला क्या है। कहता जी हम सब साज बजाना जानते हैं। कहता ठीक। तो जब उस व्यक्ति ने कहा कहता बजाकर दिखा, तो उसने एक ही भजन या उस समय का कोई गान उसको ढोलकी पर भी, तबले पर भी, सितार पर, वीणा पर, बांसुरी पर बजाकर सुनाकर दिखा दिया। इसको बुकिंग मिल गई। फंक्शन का दिन आया तो सब साज रखे पड़े। जब लोग रिश्तेदार परिवार बैठ गया
तो बड़े जोशो खरोश से कहा गया, कहते कि अब गांव का प्रसिद्ध कलाकार आएगा, वो एक ही आदमी सब साज बजाने जानता है। बिठा दिया गया। जब बिठाया तो उसने वही भजन या जो वही कोई 2-3-4 लाइनें थी वो ढोलकी पर गाई। लोग खूब तालियां पीटे। फिर वही तबले पर, फिर वही हारमोनियम पर, फिर वही अलग अलग साज बाज पर बजा दी। तब लोग लगे फरमाइश करने, कहते कि ढोलकी पर ये गाना सुना। तो कोई दूसरा कहे कि नहीं, तबले पर ये बजा बजा। वो व्यक्ति सबका मुंह देखता रहा। देखते देखते अंत में उसने कानों से रुई निकाली, घी से गीली की हुई। कहता जी मेरे कानों में ये दी हुई थी, अब आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। लोग फरमाइश करें। कहता फरमाइश नहीं, आती इतनी है, यही 4 लाइनें आती हैं, आप जितनी बार कहोगे सुना देंगे। इससे ज्यादा कोई लेन देन नहीं, कोई गायकी नहीं। अब जिसने परिवार वाले ने बुकिंग करी थी वो पूछे, कहता कि भाई तू तो उस दिन कह रहा था तू सबके ऊपर ही बजा सकता। कहता जी यही बजा सकता हूं इतना ही है। ये प्रेमी हालत ऐसी है। थाप देनी सीख ली, सबके ऊपर ही दे लेता, पर है उतनी। कबीर जहां ध्यान की बात करते हैं वहां एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कबीर कहते परमात्मा का अवतरण हो ना हो, कम से कम तू इतना तैयार चाहिए कि यदि वो उतरे तो तू पूरे का पूरा भर जाए। हे प्रेमी, ये बात बड़ी सिद्धांतिक बात है। ये थाप देने वालों के समझ में नहीं आएगी कहानी। तुम्हें लगता है कुछ बोलकर, हाथों से कुछ करके, कुछ शुभ करके, कोई दान देके। कबीर कहते सब बातें छोड़, तू अपनी काया के साजबाज ऐसे कस ले कि जब वो अवतरित हो तेरे में उतरे तो तू पूरे का पूरा भर जाए। इसका अर्थ क्या है कि तेरी काया, तेरा मन और तेरे भाव, ये तीनों एक सीध में हो। ऐसा ना हो बगले की तरह आंखें बंद हैं, मन पता नहीं कौन सी गणनाएं गिन रहा। ज्यादातर लोग हरि चर्चा में बैठे बैठे भी घड़ी देखे जाएंगे कि समय हो गया। जो भूखा है वो खुशबू लिए जा रहा, आज कौन से पकवान पके हैं, आज क्या बना होगा। किसी को रिश्तेदारी का फिक्र है कि मैंने घर जाना, रिश्तेदार गेट पर खड़े होंगे। हे प्रेमी, तू जहां है तो पूरे का पूरा वहीं चाहिए। इसको कहते साजबाज कसना। स्वामी विवेकानंद इस बात को कहा करते थे, बी इन द प्रेजेंट। तू वर्तमान में आकर खड़ा हो जा, बस इतना ही बहुत। इधर उधर भागने भगाने की जरूरत नहीं। तू जहां है 100% वहीं हो जा। और विवेकानंद तो इससे भी बड़ी प्यारी बात कहते थे। कहते जब खाना खाना हो तो 100% खाना ही खा। जब खेलना है तो 100% खेल, ताकि तुझे वर्तमान में जीना आए कि मैं जो करूं 100% वही करूं। अब जो बात मैंने ये कही कि तू 100% वर्तमान में जी, विचार करके देख, क्या ये सुनकर हो जाएगा या ये जीना पड़ेगा। यदि सिर्फ सुनने से हो जाए तब तो कहानी बड़ी मजेदार है, लेकिन सुनने से होता नहीं। ये तो जीने का तरीका है कि मैं जहां हूं वहीं का होकर रह जाऊं। पर हमारे जीवन में जीने का अभ्यास उल्टा है। मैं बैठा कहीं हूं, मेरी सोच कहीं, सामने पड़ा भोजन, ध्यान टीवी में।
बच्चों जैसे हालात, किताबें खुली हुई, मन बाहर शोर में कि हाय मुझे भी बुला लें बस। क्योंकि बच्चा किताबें खोलकर 1.5 घंटा बैठा, मन ही मन चल रहा कि हे भगवान माँ यहां से खिसके। बस माँ ने आंख चुराई नहीं, बच्चा गायब। क्योंकि जितनी देर के लिए किताब खुली थी मन उसका था वहीं। वो तो बस मां के कारण जो थोड़ी देर के लिए नमाज अदा की जा रही वो वही थी, मन तो वही। महापुरुषों ने सदा से मन के विषय को ही छुआ। शरीर को तो उन्होंने तब कहा जब कभी बहुत जरूरी समझा, नहीं तो शरीर को छुआ ही नहीं। अध्यात्म के सारे अनुभव, वेदों का सारा विषय है ही मन का। क्योंकि अध्यात्म मन का विज्ञान है और मन ये प्रैक्टिकल का विषय है। रोज थोड़ा 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 करके देखा जाता। यदि किसी व्यक्ति ने पेंटिंग या ड्राइंग करके देखी हो, वो इस चीज को समझ सकेगा कि जैसे जैसे ड्राइंग में, पेंटिंग में हाथ सुधरता है, तुम यदि प्रैक्टिस शुरू करो, 2 महीने की अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस बुक रख लो, पहले दिन से 60वें दिन तक देखो क्या परिवर्तन आया। मन के विषय में अभ्यास ऐसे बदलते हैं। पर ये रोज करके देखे तो, जिसने आज कर लिया, कभी 15वें दिन आई होश तो कर लिया, नहीं तो राम राम, उसके बस की बात नहीं, ना ही उनके लिए ये चीज है। परमात्मा अभ्यासियों का विषय है। जितने बाहर के साधन हैं ये इसीलिए थे कि हमारा अभ्यास बनना शुरू हो। श्रवण की जरूरत ही क्या है? सत्संग क्यों सुना जाता? कि मेरा अभ्यास परिपक्व हो। यदि मैं सुनने के लिए बैठूं तो सिर्फ सुनूं और नहीं। राजा जनक के विषय में संभवतः आपने ये कहानी सुनी होगी कि गुरु अष्टावक्र जब भी कभी चर्चा किया करते तो उसमें अक्सर ये देखा करते थे कि सब लोग यथास्थान बैठ जाएं, शांत चित्त एकाग्र होकर टिक जाएं, तो चर्चा शुरू होती। और संयोग से कारण ऐसा रहता था कि जनक सबसे पहले वहां उपस्थित होते। बाकी सन्यासी गण और भी थे, पर वो कोई आ रहे मजे से, कोई कुछ करके चला, कोई कुछ, लेकिन जनक राजा होते हुए भी सबसे आगे, सबसे पहले उपस्थित। एक दिन ऐसा कारण बना कि कह लो कि जनक लेट हैं, नहीं आ पाए। बाकी सन्यासी लोग उपस्थित, गुरु अष्टावक्र चर्चा नहीं शुरू करी, शांत रहे। सन्यासी लोग कहें, कहते जी आप चर्चा शुरू करें, सब आ गए। गुरु महाराज शांत। जब दूसरी तीसरी बार कहा होगा कि आप शुरू करें, गुरु महाराज कहते अभी श्रोता नहीं आए, कि जिसने सुनना है वो नहीं आया। इतने में जनक आए, वहीं से पीछे से प्रणाम करके बैठ गए। गुरु महाराज ने चर्चा शुरू कर दी। तो अब जो तो पीछे के सन्यासी रहे होंगे उन्हें तो दिख गया कि जनक आए, आगे वालों को नहीं कहानी समझ आई। ये राजा जनक का श्रवण था, ये थी सुनने की कला, जिसको गुरु महाराज जानते हैं कि सुनना किसे कहा जाता। अब ऐसा था क्यों? इसका कारण यह था कि कभी राजा जनक के महल में रणवास का जो क्षेत्र था, बाहरी क्षेत्र, वहां भी आग लग गई, आउटर साइड भी, वहां भी थोड़ा बहुत जल गया।
सन्यासियों के लिए जो कोई कुटिया इत्यादि बनाई थी वहां तक भी आग पहुंच गई। तो कर्मचारी चलती चर्चा में आकर राजा जनक को कहते हैं, कान में बताया कि जी ऐसे ऐसे आग लग गई। जनक इशारा करते हैं कि जाओ संभालो। ये बात जो साथ बैठे सन्यासी थे उन्होंने सुन ली, और ज्यों ही सुनी वो लगे एक दूसरे को बताने, आग लग गई, आग लग गई। अब जनक तो बैठे हैं, शांत हैं, लेकिन सन्यासी गण लगे भागने। गुरु महाराज चर्चा कर रहे और वो जो भक्त बैठे वो ये कह रहे कि मेरी लंगोटी जल जाएगी, धोती को आग लग जाएगी, ये हो जाएगा। एक एक करके खिसक लिए। तब गुरु महाराज ने ये बात कही, कहते कि श्रवण का अर्थ ही ये है कि जब तुम गुरु महाराज की बुद्धि और अनुभव से इतना जुड़ जाओ कि कोई दूसरा अनुभव बीच में आकर फंस ना जाए, उसको कहा जाता श्रवण। वो है सुनना। सत्संग सुनने का अर्थ ये नहीं कि हम बैठे बैठे भोजन पकवान की खुशबू लें, क्या बना, आज हलवा बना कि नहीं, कोई कह रहा बस मिलेगी कि नहीं, अपना अपना चिंतन चल रहा, किसी को धोती लंगोटी का फिक्र। जनक उस श्रवण के माहिर हैं जिसे गुरु महाराज कहते हैं कि जब गुरु महाराज और शिष्य के अनुभव जुड़ जाएं, आपस में एक हो जाएं, बीच में कोई अनुभव, कोई अनुभूति प्रवेश ना करे। क्या जनक को नहीं पता था कि आग लगने पर क्या होता है? जनक भी जानते हैं कि आग लगने से जलता है। रणवास जहां रानियां रहती हैं वहां आग लग गई और राजा ये कह रहा है कि जाओ संभाल लो। ये प्रेमी श्रवण कुछ होता है। ढोलकी पीट लो, नाच लो, गा लो, संसार की चर्चाएं। श्रवण का अर्थ है जिसको सुनते ही मुझे ये लगे कि मैं इस विषय से खाली हूं, मैं अधूरा हूं, मेरे जीवन का अधूरापन दूर होना चाहिए। क्योंकि जब तक मुझे मेरी कमी ही दिखाई ना दे, जहां जिसको सुनने से मैं भर ही ना सकूं, वो मेरे लिए सुनना किस काम का। मेरा खालीपन दूर हो, मेरी अज्ञानता दूर हो, वो श्रवण श्रवण है। और व्यक्ति सुनना इससे उलट चाहता है। व्यक्ति सुनना चाहता है बड़ाई, कि मुझे कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा फकीर हूं, मैं बहुत बड़ा साधु हूं, मैं बहुत बड़ा गृहस्थी हूं, मैं बहुत बड़ा दुकानदार हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। सुनना ये चाहता है, पर इसको सुनने से खालीपन और बढ़ेगा। महापुरुष कहते हैं जिसको सुनने से तुझे तेरी होश आए। यदि आप गीता पढ़ो तो एक चीज पाओगे कि जहां अर्जुन कुछ पूछते हैं वहां भगवान कृष्ण जो समझाते हैं वो अर्जुन की कोई बड़ाई नहीं कि तू तो पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया हुआ योद्धा है, तू तो महाबली महाप्रक्रमी, ये नहीं। भगवान कहते अर्जुन तू किस नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है। इस बात की जजमेंट ऐसे कर लेना कि किसी झगड़े में अपने पड़ोसी रिश्तेदार को कहकर देख लेना कि तू तो हिजड़ा है। उसका रिएक्शन क्या होगा? ये भगवान कृष्ण के वचन है। हे अर्जुन, तू ऐसे समय में किस नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है। बड़ाई नहीं कर रहे भगवान, होश ठिकाने लगा रहे
कि सोच, आंखें खोल। हरि चर्चा का अर्थ ही यही है कि हमारी ज़मीर हिले, हम सोचें वास्तविकता पर कि हम खड़े कहां हैं, जीवन में चल क्या रहा। जहां हम बड़ाई सुनने लगे वहां आंखें चौंधिया जाती। महापुरुषों के वचन इसीलिए कड़वे वचन, उनको सुनने से बुरा तो जरूर लगेगा, चोट भी पहुंचती, पर हे प्रेमी, यदि कोई पूरे मन से सुन जाए। माता पिता के वचनों में अक्सर एक चीज हम पाते हैं कि जब वो लोग बोलते हैं तो बच्चा अंदर से बहुत घुटन महसूस करता, मार के डर से, डांट के डर से उसको सुनना पड़ रहा। सुनना चाहता नहीं, सुनना पड़ रहा। पर उस सुने हुए को 10-20 साल बाद जब सोचता है तो याद करता कि हाँ, बात काम की थी। हे प्रेमी, गुरु महाराज से भी इसी सोच से ले ले, बात काम की है, ये सोचकर वचन सुन, और किस काम की है इसको विचारना शुरू कर। क्योंकि ना तो गुरु महाराज का काम संसारिक पदार्थ बांटना है, ना गुरु महाराज का काम कोई धन संचय के लिए सलाह देना है, ना गुरु महाराज का काम दुकानदारी चलाने का है। सदगुरु का विषय ही ज्ञान है। हम ज्ञान की अनुभूति में कहां कच्चे हैं, कहां कमी है, इसकी दूरी के लिए गुरु महाराज को सुना जाता। इस कमी को दूर करने के लिए गुरु महाराज के पास पहुंचा जाता, और किसी लक्ष्य के लिए नहीं। जिसका लक्ष्य और है वो ध्यान रखना, उसको गुरु महाराज की जरूरत नहीं। जिसका सिर पेट कमर दुखते हो उसको गुरु महाराज से क्या लेना, डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि वो विषय गुरु महाराज का नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का। यही एक चीज समझने में लोगों को जीवन लग जाता है। गुरु नाम है ज्ञान का, हमें ये समझ आने में सालों साल निकल जाते, क्योंकि हमारे और ही कई उल्लू है जो सीधे नहीं हो पाते। हमें उन सब उल्लुओं को सीधा करने के लिए गुरु महाराज चाहिए, पर नहीं। ये प्रेमी, गुरु महाराज का विषय ज्ञान है, और तेरे जीवन का सबसे बड़ा विषय, यदि तुझे कभी लगे विचार करने पर कि तेरा सबसे बड़ा विषय ज्ञान है, तो गुरु महाराज के पास उपस्थित हो। यदि इसके सिवाय जीवन में तेरा कोई और विषय महत्वपूर्ण हो तो गुरु महाराज की जरूरत नहीं। जिसके जीवन में कोई और विषय महत्वपूर्ण है उसको गुरु महाराज की क्या जरूरत, उसको उस संबंधित किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति की जरूरत। जब तक अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हैं तब तक भगवान कृष्ण सारथी हैं। जब अर्जुन ये कहते हैं कि मैं नहीं लड़ सकता, मेरे हाथ खड़े हैं, मेरा धनुष छूट रहा है, मैं ऐसे हो गया हूं, वैसे हो गया हूं, मेरे अंग कांप रहे हैं, तब भगवान कृष्ण सारथी नहीं, तब गुरु हैं। ये प्रेमी, हमें समझ हो में चाहिए क्या। किसी एक सज्जन ने गुरु महाराज को कभी पूछा, कहता जी भगवान कृष्ण को यदि ये पता ही था कि युद्ध जरूरी है तो युद्ध से पहले अर्जुन को समझा देते कि लड़ना जरूरी है। गुरु महाराज कहते तू भोजन करके आया? कहता हाँ जी मैंने नीचे आकर कर लिया। कहते ऐसा कर, जाकर 10 रोटियां और खा के आ। कहता जी समझा नहीं। कहते जब तक अर्जुन का पेट भरा हुआ है भगवान क्या खिला दें, क्योंकि अर्जुन को लगता मैं सब कुछ जानता हूं, इतने अस्त्र शस्त्र मेरे पास हैं, सब देवताओं को मैं जीत सकता हूं।
क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था आपकी कृपा रहे महाभारत को मैं अकेला ही जीत सकता हूं। भगवान कहते अच्छा बड़ी खुशी की बात। जब जाकर देखी दोनों सेनाएं कि कितने मरेंगे और उसमें कितने अपने हैं तो कांप गए। वही अर्जुन थे जिन्होंने 2-3-4 दिन पहले कहा होगा। तो भगवान कृष्ण कब गुरु हैं? जब अर्जुन शिष्य हैं। इसीलिए अध्यात्म में जो मैंने एक चीज देखी, कोई कितना भी कहे गुरु महाराज महान है, शिष्य की महानता प्रधान है। इसीलिए शायद महापुरुषों ने कहा पहले दाता शिष्य भया जिन तन मन अर्पाशीष। गुरु महाराज के गुरु होने का अर्थ ही तब है जब शिष्य उपस्थित है, नहीं तो गुरु महाराज उनका कोई रोल नहीं। तार में कितना भी करंट हो, बिजली हो, उसका कोई मोल नहीं जब तक आगे अप्लायंस नहीं, कोई चीज चमकने वाली घूमने वाली कुछ हो तभी बिजली का मोल है। नहीं तो करंट तो समुद्र के पानी में भी है, करंट इस धरती में भी है, पर जहां वो अप्लाइड फॉर्म में नजर आ गया कुछ काम करते हुए तो मोल पड़ता उसका। ऐसे ही गुरु महाराज हर स्थिति में हैं, पर प्रकट कहां हुए? जहां शिष्य है, क्योंकि वहां कुछ जगा, वहां कुछ घटना घटी। पहले दाता शिष्य भया जिन तन मन अर्पाशीष, पीछे दाता गुरु भय जिन नाम कियो बख्शीश। गुरु महाराज बाद के दाता है, जहां लेने वाला कोई तैयार है, अर्जुन लेने के लिए तैयार हैं, तो वही सारथी भगवान हो गए। नहीं तो वो सारथी हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सारथी हैं या थोड़े बहुत सलाहकार हैं, लेकिन जो ही वहां शिष्य पैदा हुआ, और ये अर्जुन के साथ नहीं, ये बहुतों के साथ हुआ, बहुतों के साथ हुआ। एक ऐसे ही कोई भक्त थे, किसी पेड़ के नीचे कोई फकीर बैठे, उनको पूछ लिया, कहते जी कोई ज्ञान ध्यान कुछ बता दो। फकीर कहते कि ज्ञान ध्यान चाहिए तो गुरु महाराज की शरण जाओ, ढूंढो। उस व्यक्ति ने इतना तो पूछ लिया, कुछ ज्ञान ध्यान दे दो, ये नहीं पूछ पाया कि गुरु महाराज का अर्थ क्या है। जैसे फकीर ने कहा वैसे चल दिए। कहा जाता कि उसने प्रश्न पूछा था युवावस्था में, जब लौटा तो बाल सफेद, और जो वो फकीर थे वो तो कह लो मरणासन से बस जाने को तैयार। इधर उधर कई तीर्थ स्थान, कई कुछ घूम फिर के जब उनके पास आया, कहता जी बहुत दर घूमे, बहुत घर घूमे, कुछ बात नहीं बनी। कहते समस्या क्या है? कहता मन रुक जाए और क्या है, बस कहते इतना ही काम, चल बैठ गया। बिठाया, फकीर ने ध्यान में उतार दिया। वो जब आंखें खुली, कहता जी जब यही बताना था तो उस समय बता देते। फकीर कहते तब तेरा विषय कुछ और था, क्योंकि तू जो चाहता है तुझे वही मिलेगा। जिसकी जो चाहत है, शब्द नहीं चाहत। शब्दों से हम सारे भक्त हैं, शब्दों से सारे सन्यासी हैं, सारे पीर पैगंबर हैं। बात भाव की है, भाव क्या कहता है। भाव मैं उसको कह रहा हूं, यदि कभी किसी आदमी, किसी पड़ोसी के साथ आपकी ना बनती हो, जिसके विषय में प्रसिद्ध हो कि ये व्यक्ति बहुत ही बदसूरत वाला है, ऐसे भाव वाला कि इसकी कोई शक्ल देख ले तो उसको पूरा दिन भोजन ना मिले, ऐसा मशहूर आदमी सुबह 6 बजे तेरा दरवाजा खटखटा दे और तू अंदर से देख ले कि कौन आया, उस समय गेट खोलकर तो तू कहेगा आओ जी, बैठो जी। तेरे अंदर से क्या चलता है? वो भाव है। कहां मुंह लग गया,
सुबह सुबह कहाँ मिल गया। हे प्रेमी, ऊपर के शब्द, आओ जी, आ जाओ, बैठो, बड़े पानी चाय बिस्किट अंदर से। और ये जीवन मनुष्य सदा ही जीता है, ऊपर से क्या है अंदर से क्या है। जिसकी ऊपर और भीतर की वाणी मिल जाए, एक सी हो जाए, वो उसी क्षण सिद्ध हो जाता है। जो कह देगा हो जाएगा। और नहीं कि बहुत को उल्टा लटके, पेड़ों से लटके, ना ना, सिद्धियां कोई मुश्किल काम नहीं। अंतःकरण की भाषा जुबान की भाषा से मिल जाए। जिसको कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया ज्यों कर गंगा नीर। कितनी कोई खतरनाक काम है सिद्धियां करनी ना, पर तेरी अंतःकरण की भाषा जुबान से मिल जाए। जो तू अंदर है वही बाहर हो जा। फकीर यही तो करते हैं, जो कहना है वो कहते हैं, जो नहीं कहना नहीं कहते हैं। गाली देनी है तो देनी है, दे दी, नहीं देनी है तो नहीं दी। क्योंकि वहां सवाल अपने पराये अच्छे बुरे का नहीं, वहां भाषा एक है। यदि सामने तेरा है तो पीठ के पीछे भी तेरा ही है, नहीं तेरा है तो नहीं है। फिर इतना कर ले, बहुत सी सिद्धियां जीवन में वैसे ही पैदा हो जाएंगी। कोई ज्यादा खतरनाक काम, कोई तपश्चर्या, कोई पेड़ों से लटकना, पहाड़ों पर चढ़ना, कोई जरूरत नहीं। कबीरा मन निर्मल भया ज्यों कर गंगा नीर। मन विशुद्ध है, जो है सो है। हे प्रेमी, अध्यात्म कठिन नहीं, हम कठिन हैं। हम अपनी आदतों के कारण कठिन हैं। अध्यात्म तो सरल है। योगियों का मार्ग भला कठिन हो गई कैसे, पर योगियों के मार्ग पर चढ़ने के लिए तेरी काबिलियत तो चाहिए। अब तू चाहे जैसे गंदगी में कीच में लिपटा राजमार्ग पर चढ़ जाए, नहीं हो। और योग की सबसे पहली तैयारी सरलता है। तू जो भीतर है सोई बाहर है। किसी को नहीं जंचता नहीं जंचे, किसी को बहुत अच्छा लगता लगे, तू जो है सो है। ये सरलता, यही तेरे योगी होने में सहायक सिद्ध होगी। जिसके जीवन में ये चीज आनी शुरू हो जाए, ध्यान रखना, बिना ईश्वर भजन के ये आती नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि बिना ईश्वर भजन के बहुत सी चीजें बाधक बनती हैं। बिना ईश्वर भजन के सम करके देख पाना संभव नहीं हो पाता। बिना ईश्वर भजन के थोड़े थोड़े फर्क दिखाई देते हैं, छोटी छोटी कमियां दिखाई देती हैं। और बिना ईश्वर भजन के एक काम और भी है जो नहीं हो पाता। वो क्या है? दोष दृष्टि खत्म नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अवगुण दिखाई दे ही जाएगा। इसमें ये बुरा है, उसमें ये बुरा है, वो ऐसे गलत है। गुरु महाराज कहा करते थे, कहते जिसने परमात्मा का अनुभव करना हो वो संसार में एक छोटा सा काम कर ले, अर्जुन जैसा हो जाए। अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू कहते मेरा प्रिय भक्त सखा है, और तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। कहते अर्जुन, और बात कोई हो ना हो, पर तू दोष दृष्टि नहीं रखता। ये प्रेमी, ये बड़ी कारगर बात है। दोष दृष्टि का मतलब है जो छोटी छोटी कमियां हम झट से खोज लेते हैं, ये ऐसा वैसा, इसने ये कर दिया। महापुरुष कहते उसको छोड़। किसी ने कुछ कर दिया, छोड़ गया। आज इस समय विश्व भर में इस एक टेक्निक के ऊपर बहुत काम किया जा रहा। मेरा मानना तो यही है कि संभवतः गीता में से ली हुई बात, पर कईयों ने कई किस्म के रेफरेंस दिए हैं। इसको कहा जाता लेट गो टेक्निक, चीजों को छोड़ने की कला। किसी ने कुछ कह दिया, चल छोड़।
गाली दे दी, चल छोड़। ये पुराने समय में हमें सहज समझाया जाता था कि जो कुछ है उसको छोड़ आगे बढ़। अब ये टेक्निक है और लोग 10-10 हजार डॉलर लेते हैं 6-6 महीने का इस चीज को समझाने के। तो हे प्रेमी, जो कुछ वेदांत ने तुझे फ्री में दे रखा उसके ऊपर दुनिया का धंधा चलता। एक एक बात को समझाने के 10-10 हजार डॉलर लेते हैं लोग। पर क्योंकि ये विषय ज्ञानियों का है इसलिए प्रयोग में लाना भी उनके लिए ही सरल है। और समझाने वाले कहते क्या हैं, आप अपने विषय पर इतना डट जाओ कि आप हर चीज को छोड़ने में सक्षम हो जाओ। इस एक लाइन को समझाने का 10,000 डॉलर है। ये प्रेमी, कठिनाई क्या है इसमें? कठिनाई ये है कि हम इस एक बात पर जमे रहें, इसका अभ्यास हमें पूरा दिन भर करना है। और जो ये टेक्निक सिखाते हैं वो क्या कहते हैं, मोबाइल के वॉलपेपर में लिख कर रखो यही बात, घर की दीवार पर लिख कर रखो, अपने हाथ पर लिख कर रखो, तुम्हें हर समय यही स्मरण बना रहना चाहिए। तो हे प्रेमी, सत्संग भी तो यही है कि तू किसी एक स्मरण को पक्का कर ले, किसी एक बात पर अभ्यस्त हो जा। ये नहीं कि सारी कथा को याद करना। तेरी जीवन में जो कमी है, तू अपने आपे में कहां कच्चा है, उस स्मरण को पक्का कर ले। भगवान अर्जुन को भी यही कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मर्युध्य च। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर। और हमारे दिन में करोड़ों स्मरण हैं, कभी इसका स्मरण, कभी उसका स्मरण, कभी ये स्मरण, कभी पैसे का स्मरण। भगवान कहते तू निरंतर मेरा स्मरण कर। अब यदि कहो जी हम तो भूल जाते हैं, तो हे प्रेमी, लिख के रख ले, निशानी लगा ले, कुछ कर ले, तू याद रख कि तेरा लक्ष्य क्या है। व्यक्ति परमात्मा को भूल जाए ये कोई बड़ी गलती नहीं, हम लक्ष्य को भूल जाते हैं कि जाना कहां है, ये कमी है। यदि हम कहें ईश्वर को भूल जाएं, भूल जा, चलेगा, लक्ष्य को मत भूल। उस बच्चे जैसे हालात, घर से चले खाना खाकर के स्कूल जाना, रास्ते में दोस्त मिला उसके साथ कहीं खिसक गए, दूसरा मिला उसके साथ खिसक गए, तीसरा मिला उधर को खिसक गए, ये भूल ही गए कि स्कूल के लिए निकले। ये प्रेमी, ये कमी है। अब ये कमी ऐसी है कि याद चाहकर भी याद नहीं आ रही कि करना क्या है। जिसका साथ मिला वैसे हो गए, जिधर को आंखें गई उधर को चल दिए। इसलिए परमात्मा को भूल जा, चलेगा, लक्ष्य को मत भूल। जाना किधर है, तू साधन भूल गया, चलेगा। यदि पता है घर से स्कूल के निकले हैं, तो ये जरूरी नहीं कि पैदल जाएं, ये भी जरूरी नहीं बस पर जाएं। साधन बदले जा सकते हैं, कार नहीं तो गाड़ी, गाड़ी नहीं तो पैदल, पैदल नहीं तो दौड़कर, तू कुछ भी कर चलेगा। पर समस्या ये है, लक्ष्य को पकड़कर रख। हमारे जीवन की कमी ये है कि हम लक्ष्य को ही चूक जाते हैं। हमें साधन के बड़े महत्व हैं। लोगों की दशा ये है, गाड़ी वाले ने गाड़ी पकड़ी हुई, पैदल वाला कहता नहीं मैं तो पैदल ही चलूंगा, जा कहां रहे ये कोई पता नहीं। महापुरुष कहते तू मंजिल को निश्चित कर, साधन बदले जा सकते, कोई चिंता ना कर। पैदल है गाड़ी चढ़ जा, गाड़ी पर है पैदल हो जा, पर मंजिल निश्चित रख। यहां मंजिल की होश हर समय भूली हुई, साधनों पर बहुत ध्यान, साधनों पर इतनी पकड़ है कि मैं तो माला ही फेरूंगा, मैं तो नमाज ही पढ़ूंगा, वो ही के ऊपर अटका है। ये पता ही नहीं जाना कहां। जहां जाना है उसके अनुसार निश्चय कर, कौन सा साधन कारगर है।
ये प्रेमी उल्ट यात्रा करने से मिलेगा कुछ नहीं। उल्ट यात्रा करने से मन मुड़ मुड़ के प्रेत बनेगा, फिर जागेगा, फिर मत मारेगा। इसलिए जरूरी है शरीर के साधनों पर काम ना करें, उस मन के साधन पर काम करें जो अध्यात्म का सार है। जब सुने, जब कहीं बैठे तो 100% बैठे, पूरे का पूरा जो कर रहे हैं उसमें पूरे का पूरा खो जाएं, अधूरा नहीं। ये नहीं कि बैठे कहीं सुरती कहीं ना, साजबाज कस्यो नहीं। ये ना हो कि साजबाज ढीले पड़े हैं, बैठे बैठे सोए जा रहे, शरीर कहीं लटका हुआ, सीधी दीनी थाप। शरीर साधन है, इसको कस, कुछ समय इसको दे। जब ये कसा गया तो इस पर थाप दे कि कैसी देनी। फिर देख सुर संगम मेल कैसे है। सुर संगम का अर्थ होता सुरत, सुरत का संगमय हो जाना, ख्यालों का जुड़ जाना, एकाग्रचित हो जाना। सुरत अर्थात जिसने कई विषय लाने, इधर की बात उधर की बात, वो एक हो जाए, टिक जाए। जिस समय टिक गया उसी को ही किसी ने निर्वाण कहा, किसी ने समाधि कहा, किसी ने स्थित प्रज्ञ कहा। तेरे टिकने का मोल है, शब्दों का मोल नहीं, बस तू टिक जाए। और हे प्रेमी, टिक पाना अभ्यास का विषय है। ड्राइंग करने वाले बच्चे पहले दिन, 60वें दिन, 100वें दिन देखोगे तो अंतर है। ऐसे ही अभ्यस्त आदमी आज कुछ और, कल और, परसों और, धीरे 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 जम जाता। और जो धीरे धीरे जमाव आता है, उस शैव अवस्था को, शिवमयी अवस्था को यदि किसी ने अनुभव में लेना हो तो मेरे शब्दों से नहीं ले सकता, अनुभव से ले सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अभ्यास का विषय, श्रवण का विषय नहीं। श्रवण से ये निर्धारित किया जा सकता जाना किधर है, पर यात्रा श्रवण नहीं। जिन्होंने ये माना कि सुनना ही यात्रा है, वो कहीं पहुंचते नहीं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। वो सुनकर माल तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, पर वो सुना हुआ प्रयोगी नहीं। मैं प्रयोग की बात करता हूं, चीजें प्रयोग में ली जाएं तो कारगर होंगी। बोल श्री सद्गुरु।